हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो। श्रीमद् भागवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है, चाहे वो परेशानी आपके मन की हो, धन की हो या शरीर की हो। आपके हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में जरूर मिलेगा। आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल उपदेश आपको बताएंगे, जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक देखेगा, उसे अपनी हर परेशानी, हर समस्या का हल जरूर मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहला उपदेश ये है कि मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना मन में कभी शांति या सुकून मिलने वाला नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब जानता है, पर फिर भी मेरा विचार, मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरा मन मुझसे ज़बरदस्ती करवाता है। इसीलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे अपने विचार और मन दोनों को एक ही दिशा में ले जाने की कोशिश करनी होगी, और ये एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों के गुलामी का त्याग नहीं कर देता, तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वो बहुत परेशान और बेचैन रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सारा संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ। मेरे मन में शांति या सुकून नहीं है। तब गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया, शांति को प्राप्त कर लिया है, तो उसका एक बार कुर्ता पहन लो, तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि यह तो बहुत आसान काम है। वह अपने राजमहल में आया और राजसभा में वह सब से कहने लगा कि आप लोगों में से जो भी शांत हो चुका हो, जिसे सुकून मिल चुका हो, वह अपना कुर्ता मुझे दे दे। वह बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबको पैसों का लालच आया, पर सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी कि किसी के जीवन में भी शांति या सुकून नहीं है। सब अपना सर झुकाकर वहां पर खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो या सुकून प्राप्त हो चुका हो, वो मेरे पास आकर अपना कुर्ता मुझे दे दे। वो जितना चाहे धन मांगे, उसे उतना ही धन दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा ना मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति शांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान को नहीं सुना कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया है। राजा के सैनिक पूरे नगर में ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे, परंतु ऐसा कोई भी आदमी उन्हें ना मिला। फिर पेड़ के नीचे उन्हें एक महात्मा तपस्या करते हुए दिखा, जिसके चेहरे पर एक शांति थी, सुकून था। वह सैनिक उस महात्मा के पास जाकर पूछने लगे कि क्या आपने शांति प्राप्त कर ली है, सुकून प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने कहा, हाँ, मैं पूरी तरीके से शांत हूँ। तो सैनिक उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति सुकून प्राप्त हो चुका है? तो महात्मा कहने लगा, महाराज, मैं पूरी तरीके से शांत हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की लालच नहीं है, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, मुझे कोई भी इच्छा नहीं है। ये सुनकर राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि आखिरकार वो व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति और सुकून प्राप्त हो चुका है। तो राजा कहने लगा, महात्मा, कृपया कर आप मुझे अपना कुर्ता दे दीजिए, इसके बदले आप जो मुझसे मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। वो महात्मा कहने लगा, महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कुर्ता नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने महात्मा की ये बात सुनी कि इस महात्मा के पास कुर्ता नहीं है पहनने के लिए, और उसके बाद भी इस महात्मा को शांति सुकून प्राप्त हो चुका है
और मैं पूरी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा, दुनिया जीतने में लगा, लेकिन मुझे शांति और सुकून नहीं मिला। शांति और सुकून बाहर की चीज़ नहीं है, बल्कि अपने अंदर की चीज़ है। इसलिए जब तक इंसान अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं कर लेता, तब तक उसके जीवन में शांति और सुकून नहीं आ जाता। और गीता के इस उपदेश से हमें ये सीख मिलती है कि यदि जीवन में शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में ये 3 गुण होते हैं, वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। इसलिए किसी भी चीज़ की हद से ज़्यादा वासना करना और क्रोधित स्वभाव होना, मन में लालच होना, उसके जीवन के सारे सुख को समाप्त कर देता है, उसके सारे रिश्ते में जहर भर देते हैं। इनको नरक का द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसको मरने के बाद नहीं, जीते जी यहीं पर नरक के दर्शन होते हैं। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि सब भगवान एक ही है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। सब एक पर ब्रह्मा परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में बताया है कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं, वो सब मेरे ही विभूति हैं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, यक्षराज कुबेर भी मैं ही हूँ, अग्निदेव भी मैं हूँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं हूँ और समुद्र भी मैं हूँ, अक्षर में ओम भी मैं हूँ, कालों का काल भी मैं हूँ, सारे जगत का नाश, उत्पत्ति और पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। इसलिए सभी भगवान, सब नाम, सब देवता मेरे ही रूप हैं। इसलिए तू किसी भी देव या ईश्वर में कभी भेद बुद्धि मत करना, कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझना। और गीता का उपदेश हमें ये सिखाता है कि कभी भी किसी दूसरे के इष्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए, या इस बात पर झगड़ा फसाद नहीं करनी चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। गीता का चौथा उपदेश यह है कि सुख की इच्छा ही आखिर हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुखों की इच्छा और लालच करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती हैं, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। और इंसान जितना सुख के पीछे भागेगा, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी ज़्यादा गुजरना पड़ेगा। क्योंकि ये संसार का नियम है कि जो चीज़ मन को शुरू में बहुत आकर्षित करती है, वो बाद में बहुत दुख देती है, और जो चीज़ शुरू में मुश्किल लगती है, कठिन लगती है, बाद में हमें बहुत काम आती है। गीता का 5वां उपदेश ये है कि जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर ज़रूरत को ईश्वर पूरी करता है, उसकी हर प्रकार से रक्षा वह परमात्मा ही करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योग क्षेम मैं वाहन करता हूँ, और जो चीज़ नहीं मिली है उसकी प्राप्ति करवाना उसका नाम योग है, और जो चीज़ जीवन में मिली है उसकी रक्षा करना उसका नाम श्याम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर आसक्त हो जाता है, उसे जो चाहिए मैं उसे वह दे देता हूँ और उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। गीता का 6वां उपदेश यह है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कभी ना कभी ये सुना होगा कि तुम्हारा क्या है कि तुम रोते हो, कि तुमने क्या लाया था जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। कल तक जिसके बिना आप जी नहीं सकते,
आज उससे कोई रिश्ता ही नहीं है, बातचीत ही नहीं है। कहाँ गए वो जीवन भर के सारे रिश्ते, वो सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें किया करते थे। आज तो पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ चले गए। ये संसार परिवर्तनशील है, सब लोग यहाँ बदल जाते हैं, सब रिश्ता यहाँ बदल जाता है। और तो और ये हमारा शरीर भी हर दिन बदल रहा है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और बुढ़ापा में ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है। तो फिर किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी रिश्तों को जोड़ने में, सजाने में लगा देते हैं और एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब छोड़कर इस दुनिया से जाना पड़ता है। गीता का 7वां उपदेश ये है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने सारे गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए कहा है। ये मोह ही है जो इंसान को सबसे ज़्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान होता है कि शेर जैसे इंसान को गिद्दड़ बना देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदार को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा। वह बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने जितनी ताकत भी नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध कैसे कर पाऊंगा। ये मोह इतना कष्टदायक होता है जिसकी पीड़ा ना सहने पर लोग अपनी जिंदगी ही खत्म कर देते हैं, किसी उस इंसान के बिना हम नहीं जी सकते हैं। जीवन में किसी से भी हद से ज़्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मुंह से बाहर नहीं आता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है, उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। इसलिए गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि अपने मोह का त्याग करके बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य के दर्शन करो कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि हमारा मोह हमें हमेशा झूठ ही दिखलाता है, झूठ पे ही विश्वास दिलाता है और मन में झूठी उम्मीदें जगाता है। और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम ही मोह कर लेते हैं, हम ही लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं, पर वास्तविकता में बहुत अलग होती हैं। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम समझ लेते हैं, क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती, लोगों का असली चेहरा नहीं दिख पाता। इसलिए गीता का उपदेश हमें ये सिखाता है कि अगर जीवन में सुख और प्रसन्न रहना है तो हद से ज़्यादा मोह करना छोड़ दे। श्रीमद् भागवत गीता के इस उपदेश को हमें रोज़ सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। जब भी आपके जीवन में कोई भी चिंता आए, परेशानी आए, तो गीता के इस उपदेश को ज़रूर सुन लेना और मन में यह विश्वास रखना कि गीता का ये उपदेश आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी में आपको राह ज़रूर दिखाएगा।